हुआ प्रसन्न चित्त वाला पुरुष न तो किसी वस्तु के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है, एवं सब भूतों में समभाव हुआ मेरी पराभक्ति को प्राप्त होता है और उस पराभक्ति के द्वारा मेरे को तत्व से भली प्रकार जानता है कि मैं जो और जिस प्रभाव वाला हूं, तथा उस भक्ति से मेरे को तत्व से जानकर तत्काल ही मेरे में प्रवेश हो जाता है, अर्थात अनन्य भाव से मेरे को प्राप्त हो जाता है। फिर उसकी दृष्टि में मुझे वासुदेव के सिवाय और कुछ रहता ही नहीं। और मेरे प्राण हुआ निष्काम कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस मत्पराः बुद्धि योगमुपाश्रित्य मच्चित्ता सततं भव। मच्चित्ता सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् त्रिष्यसि अथ चेत्त्वाहंकारान् न श्रोयसी विनङ्क्षसि। यदि अहंकारम् आश्रित्य नायो तस्यति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। इसलिए हे अर्जुन, तू सब कर्मों को मन से मेरे में अर्पण करके मेरे प्राण हुआ समत्व बुद्धि रूप निष्काम कर्म योग को अवलंबन करके निरंतर मेरे में चित्त वाला हो। इस तरह तू मेरे में निरंतर मन वाला हुआ मेरी कृपा से जन्म मृत्यु आदि सब संकटों से अनायास ही तर जाएगा। और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। और जो तू अहंकार को अवलंबन करके ऐसे मानता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो ये तेरा निश्चय मिथ्या है, क्योंकि क्षत्रियपन का स्वभाव तेरे को जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धा स्वेन कर्मणाः कर्तुम नेच्छसि यन्मोहात् कृष्यस्य वशो अपि तत्। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदेशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। और हे अर्जुन, जिस कर्म को तू मोह से नहीं करना चाहता है उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा, क्योंकि हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भरमाता है, क्योंकि सब भूत प्राणियों के हृदय में वही परम परमेश्वर तो स्थित है। इसलिए हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही अनन्य शरण को प्राप्त हो। उस परमात्मा की कृपा से ही परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्याद् गुह्यतरम मया विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचाः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे लिए कहा है। इस रहस्ययुक्त ज्ञान को संपूर्णता से अच्छी प्रकार विचार करके फिर तू जैसे चाहता है वैसे ही कर, अर्थात जैसी तेरी इच्छा हो वैसे कर। इतना कहने पर भी अर्जुन का कोई उत्तर नहीं मिलने के कारण श्री कृष्ण भगवान फिर बोले, हे अर्जुन, संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर भी सुन, क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रिय है। इससे यह परम हितकारक वचन मैं तेरे लिए कहूंगा। हे अर्जुन, तू केवल मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा में ही अनन्य प्रेम से नित्य निरंतर अचल मन वाला हो और मद्भक्ता मुझ परमेश्वर को ही अतिशय श्रद्धा भक्ति सहित निष्काम भाव से नाम
गुण और प्रभाव के श्रवण कीर्तन मनन और पठन पाठन द्वारा निरंतर भजने वाला हो। मद्याजी भव, मेरा शंख चक्र गदा पदम और क्रीट कुंडल आदि भूषणों से युक्त पीतांबर वनमाला और कौस्तुभ मणिधारी विष्णु का मन वाणी और शरीर के द्वारा सर्वस्व अर्पण करके अतिशय श्रद्धा भक्ति और प्रेम से विह्वलता पूर्वक पूजन करने वाला हो। और माम, मुझ सर्वशक्तिवान विभूति बल ऐश्वर्य माधुर्य गंभीरता उदारता वात्सल्य और सुहृदता आदि गुणों से संपन्न सबके आश्रय रूप वासुदेव को नमस्कुरु। विनय भाव पूर्वक भक्ति सहित साष्टांग दंडवत प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मेरे को ही प्राप्त होगा, यह मैं तेरे लिए सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय सखा है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचाः। इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन, न च अश्रु श्रुष्वे वाच्यम न च माम यो अभिसूयति। या इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु विधास्यति, भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यते संशयाः। क्योंकि सर्व धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्मों के आश्रय को त्याग कर केवल एक मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा की ही अनन्य शरण को प्राप्त हो। मैं तेरे को संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। हे अर्जुन, इस प्रकार तेरे हित के लिए कहे हुए इस गीता रूप परम रहस्य को किसी काल में भी ना तो तप रहित मनुष्य के प्रति कहना चाहिए और ना भक्ति रहित के प्रति ही कहना चाहिए, तथा ना बिना सुनने की इच्छा वाले के ही प्रति कहना चाहिए, एवं जो मेरी निंदा करता है उसके प्रति भी नहीं कहना चाहिए। परंतु जिनमें ये सब दोष नहीं हैं, ऐसे भक्तों के प्रति प्रेम पूर्वक उत्साह के सहित इस गीता रहस्य को अवश्य ही कहना चाहिए। क्योंकि जो पुरुष मेरे में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह निस्संदेह मेरे को ही प्राप्त होगा। न तस्मान मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतमाः, भविता न च मे तस्माद् अन्यः प्रियतरो भुवि। अधेष्यते च इमं धम्यं संवादमावयोः, ज्ञान यज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामिति मे मतिः। श्रद्धावान् सूयश्च शृणुयादपि यो नरः, स्वपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। और ना तो उससे बढ़कर मेरा अतिशय प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई है, और ना उससे बढ़कर मेरा अत्यंत प्यारा पृथ्वी में दूसरा कोई होवेगा। तथा हे अर्जुन, जो पुरुष इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा अर्थात नित्य पाठ करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। तथा जो पुरुष श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित हुआ इस गीता शास्त्र का श्रवण मात्र भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त हुआ उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोक को प्राप्त होवेगा। कच्चिदे तच्छ्रुतम पार्थ वैकाग्रेण चेतसा, कच्चिद अज्ञान सम्मोहा परनष्टस्ते धनंजय। इस प्रकार गीता का महात्म्य कहकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद ने अर्जुन से पूछा, हे पार्थ, क्या यह मेरा वचन तैने एकाग्र चित्त से श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ? अर्जुनोवाच, नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत, स्थितो अस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनम तब। इस प्रकार भगवान के पूछने पर अर्जुन बोला, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है और मुझे स्मृति की प्राप्ति हुई है, इसलिए मैं संशय रहित हुआ स्थित हूं और आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। संजय उवाच, इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः
संवादम इमं अश्रौतुम अद्भुतम रोमहर्षणम व्यास प्रसादात् तच्छ्रुत्वान् एतद्गुह्यमहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। इसके उपरांत संजय बोला, हे राजन, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्युक्त और रोमांचकारक संवाद को सुना। कैसे कि श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि द्वारा मैंने इस परम रहस्युक्त गोपनीय योग को साक्षात कहते हुए स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान के मुख से सुना है। राजन संस्मृति संस्मृति संवादम इमं अद्भुतम केश्वार्जुनयोः पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहु तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अद्भुतम हरेः विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। यत्र योगेश्वराः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धराः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम तत्र श्रीर्विजयोर्भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। इसलिए हे राजन, श्री कृष्ण भगवान और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बारंबार हर्षित होता हूं तथा हे राजन, श्री हरि के उस अति अद्भुत रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बारंबार हर्षित होता हूं। हे राजन, विशेष क्या कहूं, जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहां गांडीव धनुषधारी अर्जुन हैं, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। ओम तस्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम अष्टादशो अध्याय। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्।